हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7B रिडक्शन फॉर्मूले, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन 8 कहता है ऑब्टेन रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर 2n+1 x dx एंड हेंस इवेलुएट इंटीग्रेशन सेकेंड x पावर 5 dx। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसका डेरिवेशन। तो अपने पास लेट आई, मेरे पास क्या है, 2n+1 है, तो इसके लिए देता हूँ मैं 2n+1। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर 2n+1 एक्स dx। ठीक है, अब मुझे इसको ब्रेक करना है ऐसे कि मेरे पास दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन मुझे इजीली पता हो। ठीक है, चलिए मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ पावर 2 में। तो 2n-1 एक्स सेकेंड स्क्वेयर एक्स dx। ठीक है, देख लो, इनको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बनता है, 2n+1 बनता है। ठीक है जी, अब यहाँ से लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन अपने पास होता है 10x। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 2n-1 सेकेंड की पावर 2n-2x। ठीक है, फिर सेकेंड का डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास आता है सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आता है यहाँ से टेंजेंट एक्स dx। हमने यहाँ पे किया है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, नाउ सेकेंड की पावर 2n-1 एक्स टेंजेंट एक्स माइनस, अब यहाँ पे 2n-1 ये कांस्टेंट है, इसको कर देता हूँ इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास देखो, यहाँ पे सेकेंड की पावर 2n-2 है और एक अपने पास पावर यहाँ पे सेकेंड की। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, सेकेंड की पावर 2n-1। ठीक है, फिर 10 अपने पास 10x यहाँ पे 10x यहाँ पे, ये बनेगा अपने पास 10 स्क्वायर एक्स dx। राइट, नाउ इसके बाद ये एज चीज कॉपी पेस्ट कर देंगे हम। सेकेंड 2n-1 एक्स टेंजेंट एक्स माइनस 2n-1 इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर 2n-1 एक्स, जो 10 स्क्वायर है इसको करेंगे हम सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 dx। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी होता है ना कि 1 + tan² इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, क्योंकि इंटीग्रेशन फॉर्मूला अपने पास सेम फंक्शन के उसमें आएगा। ठीक है, सेकेंड की पावर 2n-1 एक्स टेंजेंट एक्स माइनस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। ठीक है, तो 2n-1 इंटीग्रेशन 2n-1 और यहाँ पे अपने पास 2 है, तो अपने पास 2n+1 बन जाएगा dx। फिर माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, 2n-1 इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर 2n-1 एक्स dx। ठीक है, नाउ सेकेंड की पावर 2n-1 एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस 2n-1, और जो ये अपने पास सेकेंड की पावर 2n+1, ये अपने पास किसके इक्वल था, i2n+1 के इक्वल था, सेकेंड की पावर 2n+1। ठीक है जी, तो इसको लिख दूं i2n+1 प्लस 2n-1, ये अपने पास क्या हो जाएगा, आई 2n-1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और एक अपने पास यहाँ पर चल रहा है i2n+1, देख लो लेफ्ट साइड में अपने पास चलता आ रहा स्टार्टिंग से i2n+1। ठीक है, नाउ अब देखो एक i2n+1 यहाँ पे, एक i2n+1 यहाँ पे, दोनों के कर ले आते हैं, 2n+1 कॉमन आ जाएगा, तो 1 ये भी साइड आएगा तो प्लस 2n-1 इज इक्वल टू सेकेंड की पावर 2n-1 एक्स टेंजेंट एक्स प्लस यहाँ पे ये एच टी 2n-1 आई 2n-1, यहाँ पे -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2n, तो 2n i2n+1 सेकेंड रेज टू पावर 2n-1 एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस 2n-1 आई 2n-1। ठीक है, अब ये अपने पास यहाँ पे 2n है। ठीक है, इस 2n से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे i2n+1 की वैल्यू चाहिए। तो i2n+1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2n सेकेंड की पावर 2n-1 एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 2n/2n करूंगा यहाँ पे मैं, तो मेरे पास, चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, i 2n-1। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास इसका
रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे I5 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है जी, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 को मैं सेकंड पेज भी लिख देता हूँ। I2n+1 इज इक्वल टू, अपने पास है 1/2n सेकेंड की पावर 2n-1 इंटू टेंजेंट एक्स प्लस 2n-1 अपॉन में 2n, और I 2n-1, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ से I5 की वैल्यू निकालनी होगी। राइट, ये निकालना मुझे सेकेंड की पावर 5x। ठीक है, सेकेंड की पावर 5x निकालना है, तो अपने पास जो I2n+1 है, इससे मैं 5 को कंपेयर कर लूँ। ठीक है, और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लूँ कि n की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी यहाँ से। ठीक है, ये काम कर सकते हैं ना यहाँ से। हाँ जी, क्योंकि अपने पास यहाँ पे n बैठा हुआ है, यहाँ पे n बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2n-1 है। तो देखो, 2n+1 इज इक्वल टू 5, तो 2n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, 2 पुट करना है n के प्लेस पे। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, तो यहाँ से अपने पास क्या आता है, ये I5, दैट इज इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर 5x dx इज इक्वल टू, n की वैल्यू अपने पास 2 है, तो 1/4 सेकेंड की पावर 4-1 3x टेंजेंट x प्लस 2 2 जा 4-1 3 अपॉन में 2 2 जा 4, और यहाँ पे I2n-1 है, दैट इज 2 2 जा 4-1 3 सेकेंड की पावर 3x dx। ठीक है, n की वैल्यू मैंने 2 पुट की थी, अब अपने पास आ गया 3। ठीक है, तो अब क्या पुट करें यहाँ पे, 2n+1 इज इक्वल टू 3, तो 2n+1 इज इक्वल टू 3 अपने पास क्या होता है जी, 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, तो अब n की प्लेस पे 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते थे अपने पास 2 तो आ गया, उसके बाद क्या आएगा, 1 ही आएगा। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट करना है, तो मेरे पास क्या आता है, I3 आता है। I3 मतलब सेकेंड की पावर 3x dx। ठीक है, इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 1/2, यहाँ पे सेकेंड की पावर 2-1 1 बनेगा, इंटू टेंजेंट एक्स प्लस 2-1 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 2n-1, दैट इज 2-1 1 बनता है, तो सेकेंड एक्स dx। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया जी यहाँ पे। राइट, ना 1/2 सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 1/2, अब सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास होता है log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका इंटीग्रेशन। राइट, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, यूजिंग 3 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट इक्वेशन 2 अपने पास यहाँ से सेकेंड की पावर 5x dx इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड की पावर 3x इंटू टेंजेंट एक्स प्लस 3/4, और इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर 3x का अपने पास क्या है, ये आ गया, पुट कर देते हैं 1/2 सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 1/2 log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, नाउ 1/4 सेकेंड क्यूब एक्स टेंजेंट एक्स प्लस, मंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 3/8 सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस 3/4 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, तो 3/8 log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ इंटीग्रेशन 10 की पावर nx dx
इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटीग्रेशन 10 पावर n - 2 x dx. फाइंड ए फॉर्मूला कनेक्टिंग इंटीग्रेशन 10 की पावर mx dx विद इंटीग्रेशन 10 की पावर m + 2x dx। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, हमें काम करना है 10 की पावर n का डेरिवेशन पर। ठीक है जी, तो 10 की पावर n का डेरिवेशन हम एक क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, और हमने इसका डेरिवेशन सीख भी लिया था। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डेरिवेशन करना आपको आ गया है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेराइव कैसे करते हैं, इस चीज को आपने सीख लिया है। ठीक है, अब मैं उसका डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन 10 की पावर n x dx। तो इसको हम आई एन लेके चलते हैं। आई एन इज इक्वल टू, अपने पास ये बनता है 10 x की पावर n - 1 अपॉन में n - 1 माइनस का आई n - 2। ठीक है जी, ये अपने पास बनता है यहाँ से 10 की पावर n - 1 अपॉन में n - 1 माइनस का आई n - 2। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं इसको पुट कर दूं। आई एन मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन 10 की पावर nx dx इज इक्वल टू 10 x पावर n - 1 अपॉन में n - 1 माइनस का आई n - 2 है, इंटीग्रेशन 10 की पावर n - 2x dx। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। गिवन अपने पास क्या है, 10 की पावर nx dx इज इक्वल टू ax प्लस bx इंटीग्रेशन 10 की पावर 1 - 2x dx। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ। एक सेकेंड। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। वी गेट ax इज इक्वल टू, ax के लिए अपने पास क्या हो जाएगी, 10 x पावर n - 1 अपॉन n - 1। bx की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आती है -1। ठीक है, अब मुझे जो निकालना है उस पर ध्यान देना है। हमें क्या चाहिए, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर कनेक्टिंग इंटीग्रेशन 10 की पावर mx dx विद इंटीग्रेशन 10 की पावर m + 2x dx। ठीक है, तो मुझे इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो m + 2, जो अपने पास इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 के अंदर मैं अगर n के प्लेस पे m + 2 कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, रिप्लेस n बाई m + 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आता है 10 की पावर m + 2x dx इज इक्वल टू 10 x पावर m + 2 - 1 अपॉन m + 2 - 1 माइनस इंटीग्रेशन 10 की पावर m + 2 - 2 dx। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बनेगा 10 की पावर m + 2x dx इज इक्वल टू 10 x पावर m + 2 - 1, दैट इज 2 - 1 1 होता है, तो आता है m + 1 अपॉन में m + 1 माइनस का इंटीग्रेशन 10 की पावर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया mx dx। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड रिलेशन। राइट, चलिए फिर अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10। 10 अपने पास है, ऑब्टेन ए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन 10 हाइपरबोलिक nx dx। ठीक है, एंड डिड्यूस दैट द वैल्यू
ऑफ इंटीग्रेशन टेन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स डीएक्स। ठीक है, हम ये वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं इस वैल्यू को भी। हमें इसके लिए फॉर्मूला फिर डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन हाइपरबोलिक पावर एन एक्स डीएक्स। ठीक है, ये अपने पास है, इसको ब्रेक करते हैं। टेन हाइपरबोलिक पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक पावर टू एक्स डीएक्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से जो टेन हाइपरबोलिक का स्क्वायर है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा सेकेंड हाइपरबोलिक के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पे अपने पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, देखो अपने पास नॉर्मल की अगर बात करें तो अपने पास होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं थीटा की जगह माइनस थीटा कर दूं तो यहाँ से मेरे पास टेन माइनस थीटा, मेरे पास क्या होता है, माइनस का टेन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक की बात करूँ तो अपने पास फॉर्मूला ये बन जाता है, वन माइनस के टेन हाइपरबोलिक का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, टेन हाइपरबोलिक का स्क्वायर चाहिए। ये इस साइड भेज दो, इसको इस साइड भेज दो, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, वन माइनस के सेकेंड हाइपरबोलिक का स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अपने पास यहाँ से ये आ जाएगा। राइट, चलिए इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ टेन हाइपरबोलिक एन माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस के सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डीएक्स। राइट, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज वन माइनस के सेकेंड हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये अपने पास होता है। राइट, अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है अंदर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास बनता है इंटीग्रेशन टेन हाइपरबोलिक एन माइनस टू एक्स डीएक्स। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अपने पास हमें लगाना है यहाँ पे आई लेट। ठीक है, तो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स डीएक्स। ओके, कितना माइनस का इंटीग्रेशन टेन हाइपरबोलिक एन माइनस टू एक्स सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया। ये तो अपने पास ऐसी चीज रहेगा, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अपने पास मैंने आई एन चूज किया था टेन हाइपरबोलिक की पावर एन एक्स डीएक्स को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इसको आई एन माइनस टू लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इतना काम तुम कर ही सकते हैं। हाँ जी, नौ माइनस, अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना मुझे। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे आइलेट लगाएंगे तो उसका कुछ फायदा होगा। अब देखो फंक्शन है यहाँ पे, और फंक्शन का अपने पास डेरिवेटिव है। ठीक है, टेन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव मेरे पास सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर। ठीक है जी, तो फंक्शन की पावर में इंक्रीज कर दो, टेन हाइपरबोलिक एन माइनस वन एन माइनस टू माइनस प्लस का वन अपॉन में एन माइनस टू प्लस का वन। ठीक है, इंटीग्रेशन अपने पास ही हो जाएगा इसका। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी की। ओके, फिर यहाँ पे आई एन माइनस टू माइनस का टेन हाइपरबोलिक एन माइनस टू प्लस वन, अपने पास क्या होता है, एन माइनस का वन होता है अपॉन में एन माइनस का वन होता है। ठीक है जी, तो ये अपने पास आ गया दिस। आप यहाँ से इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस के वन बाई एन माइनस वन टेन हाइपरबोलिक की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस आई एन माइनस टू। अपने पास ये आ चुका है इसका रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, इसको आप लेट कर सकते हो इक्वेशन नंबर वन। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके अंदर थ्री पुट कर देंगे, रिप्लेस एन इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, थ्री पुट करेंगे तो यहाँ पे थ्री माइनस टू वन हो जाएगा। ठीक है, अपना काम एक स्टेप के अंदर हो जाएगा यहाँ से। चलिए देखते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन टेन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन थ्री माइनस वन टू टेन हाइपरबोलिक थ्री माइनस वन टू एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन
n-2 अपने पास क्या होता है, थोड़ी 3 - 2 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, राइट। अपने पास ये आ जाएगा यहाँ से, हाँ जी। नाउ माइनस का 1/2 टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस के टेन हाइपरबोलिक एक्स। इसका जो अपने पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लोग ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो अपने पास इसका आंसर आ गया जी, हाँ जी। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए। इफ आई एन इज इक्वल टू 0 से π/4 10⁻n(x)dx, देन प्रूव दैट in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1/n-1, जहाँ पे n क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, डिड्यूस in+1 प्लस in-1 इज इक्वल टू 1/n। हेंस इवेलुएट I5। देख लो एक क्वेश्चन के अंदर कितने पूछ लिया उन्होंने, एक यहाँ पे पूछ लिया इसका, ठीक है, ये निकाल, इसका निकालना पड़ेगा ये चीजें, एक दूसरा पार्टी हो गया, तीसरा पार्टी हो गया अपने पास। ठीक है, यहाँ से एक के अंदर 3 क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछने दो। अब देखो अपने पास 10⁻n, इसका इंटीग्रेशन हमने अभी किया था। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। तो अपने पास आई एन इज इक्वल टू 0 से π/4 10⁻n(x)dx। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन 10⁻n(x)dx। ठीक है, तो अपने पास इज क्या होता है ये, आई एन इज इक्वल टू 10⁻n-1 अपॉन में n-1 माइनस i n-2। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब 2 को मैं यूज करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट आई एन इज इक्वल टू 0 से π/4 है। ठीक है जी, 0 से π/4 है, 10⁻n(x)dx इज इक्वल टू अपने पास ये आएगा टेंजेंट x⁻n-1 अपॉन में n-1, और लिमिट रहेगी यहाँ पे 0 से π/4 माइनस का इंटीग्रेशन 0 से π/4। ठीक है, और in-2 10⁻n-2x ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। नाउ लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 π/4 का होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 की पावर n-1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से आता है अपने पास 1/n-1। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। फिर जीरो पुट करता हूँ, तो 10 0 मेरे पास 0 होता है, तो 0 पे तो वैल्यू 0 आने वाली है। माइनस ये अपने पास है चीज, इसको मैं लिख सकता हूँ in-2। ये अपने पास in था। ठीक है, अब in-2 को लेता हूँ मैं एक साइड, in-2 इज इक्वल टू 1/n-1। ठीक है जी, क्या हमें यही प्रूव करना था। देखो in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1/n-1। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम वेयर n नॉट इक्वल टू, n की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। ठीक है, और n की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी तो 2 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है। चलिए मैं इसको n>1 लिख देता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो फिर ये नेगेटिव हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो एक पार्ट तो अपने पास प्रूफ हो गया। ठीक है, आल्सो इसको मान लो मैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन 2 मैं ऊपर यूज कर चुका हूँ। अब मुझे निकालना है क्या है, अब मुझे निकालना है in+1 प्लस का in-1 इज इक्वल टू 1/n। ठीक है जी, मुझे ये निकालना है यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर से हम क्या कुछ कर सकते हैं कि अपने पास n आ जाए। ठीक है, अगर मैं इस n को रिप्लेस कर दूं n+1 के साथ तो अपना काम हो सकता है। चलिए रिप्लेस n/n+1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से मिलता है in+1 प्लस का in+1 -2 इज इक्वल टू 1/n+1 - n।
तो यहाँ से अपने पास क्या आता है, IN+1 प्लस का IN-1 इज इक्वल टू 1/1, 7 कैंसिल आउट हो गया, 1/n। ठीक है जी, अब अपने पास सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ से I5 की वैल्यू। ठीक है, चलिए फिर I5 के लिए निकालते हैं। तो उसके लिए मैं यूज कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, I5 अपने पास यहीं से बनेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो अपने पास इंटीग्रेशन 10⁻⁷ और लिमिट अपने पास यहाँ पे रहती है 0 से π/4। ठीक है जी, ये अपने पास है यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू, अपने पास यही वैल्यू है, IN-2 इज इक्वल टू 1/n-1, तो 1/n-1 माइनस के इंटीग्रेशन 0 से π/4, 10 n-2 था, तो n-2x dx। ठीक है, ये अपने पास हो गया जी यहाँ पे, राइट। हमें निकालना है I5, तो n के प्लेस पे 5 पुट कर दूं मैं। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, पुट n इज इक्वल टू 5। यहाँ 5 - 2 करूँगा 3 आएगा, तो 3 पुट कर देंगे, फिर 3 - 2 करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा। यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 5 3 इन इक्वेशन 4 सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास क्या कुछ बनता है, 0 से π/4, 10⁻⁵ इज इक्वल टू 1 अपॉन, अपने पास यहाँ से आया है n-1, दैट इज 5 - 1 4, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4, 10⁻³ dx। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। फिर मुझे क्या पुट करना था, 3 पुट करना था, 0 से π/4, 10³ x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 पुट करो यहाँ पे, तो 3 - 1 2 होता है, 1/2 माइनस 0 से π/4, यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है यहाँ से टेंजेंट x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम इसलिए निकाल सकते हैं, 1/2 माइनस के 0 से π/4 का इंटीग्रेशन अपने पास क्या बनता है, 10x है। ये तो लिमिट रहेगी 0 से π/4, तो 10x का इंटीग्रेशन अपने पास होता है log ऑफ cos x। ठीक है, और लिमिट रहेगी अपने पास 0 से π/4, राइट। तो इसको लिखेंगे ना साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। और यहाँ से अपने पास आता है, एक सेकंड, कोस को टी पुट करते हैं तो अपने पास डेरिवेटिव हो जाता है माइनस का साइन, तो माइनस का 1/t, तो माइनस का log t, तो माइनस आएगा यहाँ से, एक माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। 1/2 प्लस, यहाँ पे पुट करता हूँ π/4। ठीक है, कोस π/4 अपने पास कितना होता है, 1/√2, तो log 1/√2। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, कोस 0 मेरे पास होता है 1, और log 1 के लिए तो मेरे पास 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 प्लस, इसको लिखा हूँ मैं log 1 माइनस का log√2। ठीक है, log m/n की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहाँ पे, 1/2 प्लस log 1 के लिए होते 0, माइनस के log√2 है, तो √2 लेता हूँ मैं आगे, √2। ठीक है, रूट को, तो log 2, तो यहाँ से बना 1/2 माइनस के 1/2 log 2। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नाम देता हूँ कोई, इक्वेशन अपने पास 6। अब इस 6 का मैं यूज करता हूँ इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी गेट इंटीग्रेशन 0 से π/4, 10⁻⁵ dx इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे है 1/4। ठीक है, 1/4 माइनस का दिस, ओके, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 log 2। ठीक है, नाउ अब यहाँ से 1/4 माइनस का 1/2, तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, माइनस का 1/4 बनेगा यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/2 log 2। ठीक है, ये आ जाएगा अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7 भी होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।